गुस्सा आता है। हेलो एवरीवन, नरसारा राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। आज हम जा रहे हैं खाटू नगरी। मम्मी ने एक स्टोरी सुनाई और इंस्टेंट प्लान बन गया कि हाँ चलो चलते हैं, देख के आते हैं। कभी नहीं देखा था। रेवाड़ी साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा मानते हैं इनको। कहते हैं ना कि जब बुलावा आता है तो बंदा जाता ही है। उसी तरीके से हमने कोई प्लान नहीं बनाया था और प्लान बनाया था इंस्टेंट। हमारा बस प्लान बन गया और अब आज हम जा रहे हैं। और आप भी मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू खाटू नगरी को देख सकते हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो हमने सोचा था कि हम सुबह जल्दी 5 बजे उठ के निकल जाएंगे, लेकिन बच्चे साथ में होते हैं तो सोचते कुछ है, पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें निकलते निकलते लगभग 6 बज चुके थे और उसके बाद हम निकल गए थे खाटू नगरी के लिए। और मैं जो जा रही थी अपने भाई भाभी और मम्मी के साथ। ये है मेरा भाई जिसे मिनट मिनट में गुस्सा आता है। तो होता मैं सिखा जब मैं ऐसे करता 2 मिनट में इतना बताओ क्या करता ना बोलो मेरी वीडियो में, ना लड़ाई हो। ये जय श्री राम, हे बाबा खाटू श्याम। ज्योति घर मेरे बेटे का गुस्सा रह गया बस। तो रास्ते में यहाँ पर मम्मी को दिख गए थे बहुत सारे बंदर और यहाँ पे बहुत सारी रेडियाँ भी थी कि वो सेल कर रहे थे केले बंदरों को खिलाने के लिए। तो मम्मी ने भी वहाँ से कुछ केले लिए क्योंकि मम्मी का फास्ट था और इन बंदरों को खिला दिया। और ये बंदर बहुत शरीफ भी थे, झपट्टा नहीं मार रहे थे, आराम से ले रहे थे क्योंकि इनको आदत हो चुकी थी उस चीज़ की। फिर रास्ते में रुक के हमने थोड़ा चाय वाय लिया, यहाँ पे बच्चों को खाना वाना खिलाया और मम्मी का क्योंकि फास्ट था तो उन्होंने चाय पी। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग होती है यहाँ पे तो मेरा तो एक ही खाना होता है और वो होते हैं ये चिप्स, जो मुझे ट्रैवलिंग में खाना बहुत पसंद है और मैं ज़्यादा सिर्फ ट्रैवलिंग में ही खाती हूँ। तो फाइनली हम पहुँच चुके थे रिंग शहर में और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते थे कि काफ़ी भीड़ थी, झंडे लेके लोग निकल रहे थे क्योंकि यहाँ की जो टेम्पल की दूरी है खाटू श्याम जी के वो 17 किलोमीटर की है और लोग रिंगस से ही स्टार्ट कर देते हैं पैदल चलना, जिनको चलना होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए थे तो हमें भी चप्पल हमने गाड़ी में छोड़ के हमने भी चलना स्टार्ट किया। और यहाँ का रेत और सड़क काफ़ी गर्म थे तो शनाया को गोदी उठाना पड़ा। लेकिन आगे जाके क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी तो लोग चल रहे थे तो वो इतना पता नहीं चल रहा था। उसके बाद शनाया ने यहाँ पे झंडे लिए और उसका ऑलवेज पिंक कलर फेवरेट 20 रुपये का ये एक झंडा था, तो जो कि काफ़ी महंगा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर फाइनली ये आ गया था तोरण द्वार जिसका नाम है। और उसके बाद हमने सोचा, क्योंकि हम तो पहली बार यहाँ पे आए थे तो अब इतना आइडिया नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो अब तो गेट आ गया होगा इतना पैदल चलने के बाद। लेकिन इसके बाद भी एटलीस्ट हमें 2-3 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ा। और शनाया तो पहली बार इतना पैदल चली थी और अपने पैरों को देखती हुई भी चल रही थी। और यहाँ पे हमने, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह आपको इतना ज़्यादा मतलब होटल्स वगैरह, पानी और लंगर और पानी की सेवा ये भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। तो पैदल चल रहे हो आपको जगह जगह पानी मिल जाएगा, इतना वेट नहीं करना पड़ता। तो शॉप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। मेरी भाभी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड दिख रही थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी कृषा के होने के बाद, या लाइफ में भी पहली बार ही आई थी। लेकिन कृषा को हम पहली बार किसी मंदिर में लेके जा रहे थे पैदा होने के बाद। और क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा प्रेयर से मिली है। होता है ना कि भगवान ने जब देना होता है तो देना होता है, लेकिन स्ट्रेस था पूरा, हमारे 9 महीने बहुत स्ट्रेस में गए। और हम सारे ही बहुत खुश थे यहाँ आने के लिए क्योंकि सबका ही प्लान था। और यहाँ पे आगे जाके इन्होंने ये ऐसे शेड लगाए हुए थे जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, पानी पी सकते हो, क्योंकि लोगों को चलना बहुत पड़ता है। और यहाँ पे भी पानी की सेवा थी। और जैसे कि आप देख रहे हो कि भीड़ भी अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इसके जो आगे की वीडियो है वो मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि एक जगह ऐसी थी कि जहाँ पे एंट्री लेनी थी और छोटा बच्चा साथ में होता है। और अगर आप अकेले हो तो मैं तो बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगी कि यहाँ पे आओ, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। लेकिन जब ये लाइंस में डिवाइड हो जाती है पब्लिक तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे भी गर्मी थी क्योंकि, और पानी की जो पैकेट्स थे वो फेंक रहे थे बीच बीच में, जिसको हाथ में लग जाए वो अपना पी लो। वैसे तो खाटू श्याम जी की नगरी के लिए पीक टाइम नहीं था। जो पीक टाइम होता है फरवरी मार्च होती है, जहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत लोग आते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एकादशी की वजह से, और जो लोग मानते हैं वो आते हैं। और मुझे नहीं आइडिया था कि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये जो लाइंस आप देख रहे हैं
ये लाइंस आगे तक बिल्कुल ऐसे ही चलती हैं और कृषा भी पूरे रास्ते सोती आई, लेकिन यहाँ पे ये उठ गई थी और इसको अच्छी खासी भूख भी लगी थी, लेकिन हम लाइन में लगे हुए थे तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो बस ये भी भीड़ को देखती रही तो, और इतना इसने नहीं रोया एटलीस्ट। और शनाया को यहाँ पे इतने ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और ये जो बड़े बड़े पंखे आप देख रहे हैं ये वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे। पहली बार मैंने इतने बड़े पंखे देखे हैं यहाँ पे, और हवा को जो कि सर्कुलेट तो कर रहे थे। फैसिलिटी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कर रखी थी कि गर्मी ना लगे। और सामने जो ये वाइट कलर का आप यहाँ देख रहे हो ये है मंदिर, लेकिन मुझे लगा था कि ऐसे प्रॉपर मंदिर होगा जिसके अंदर आप लाइक एंटर कर सकते हो, लेकिन ये जो लाइंस है ये बस पीछे से लेके आगे तक स्ट्रेट ऐसे ही निकल जाती हैं। और जो साइड में ये सजावट आप देख रहे हो ये है मेन मंदिर खाटू श्याम जी का। और यहाँ पे आगे जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी इस वीडियो में कैसे जो फर्स्ट लाइन में लगे हुए थे इनको ऐसे पकड़ पकड़ के खींच रहे थे कि बंदा हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा था। तो आई वॉज हैप्पी कि मैं सेकंड लाइन में थी, एटलीस्ट बस ये बोल रहे थे कि चलो चलो, कोई पकड़ के से खींच तो नहीं रहा था कि हाथ आप जोड़ सकते हो, इतनी दूर से आओ। तो यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने बाद में वीडियो में देखी कि ये क्या हो रहा था, लेकिन यहाँ पे लिटरली ये चीज़ हो रही थी। और यहाँ पे एक जो चीज़ थी कि यहाँ पे लोग प्रसाद क्योंकि दूर दूर थे तो फेंक भी रहे थे फूल वगैरह प्रसाद, जबकि मना भी कर रहे थे बार बार। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे जगह जगह बॉक्स बनाए हुए थे प्रॉपर, आप प्रसाद वगैरह या दान पात्र में जो भी डालना हो आप डाल सकते हो, नहीं तो प्रसाद को लेकर बाहर पब्लिक में भी बांट सकते हैं। तो हमने भी अपना जो प्रसाद लिया था मम्मी वैसे के वैसे उनको लेके आ गई थी, और हमने वो बस थोड़ा थोड़ा प्रसाद इन बॉक्सेस में डाल दिया था और बाकी अपना घर लाके खा लिया था। तो यहाँ पे अच्छे खासे दर्शन हो गए थे। ये लाइंस वाला सिस्टम बहुत अच्छा था। इसके अलावा बाहर निकलते फिर तो बहुत सारी शॉप ही शॉप होती हैं, जिसको जितनी शॉपिंग करनी है कर लो। तो जाते समय भी ये शॉप तो जाते समय थी, पर लेकिन जाते समय ध्यान नहीं होता है क्योंकि चलना होता है, बस ये होता है कि मंदिर में पहुंच जाए। पर आते समय आप रिलैक्स हो जाते हो तो फिर उसके बाद आप शॉपिंग करते हो। और कृष्ण कान्हा जी का तो जो सामान लेना हो यहाँ पे सब तरीके का सामान मिलता है, लेकिन हमने यहाँ से ऐसा कुछ सामान नहीं लिया। बस हमने यहाँ पे जो यहाँ का जो फेमस है पेड़ा वो हमने यहाँ पे लिया। और यहाँ पे अलग अलग तरीके के पेड़े थे फ्लेवर के, तो काफ़ी टेस्ट किया तो काफ़ी टेस्टी थे। वन भाई ने यही रिकमेंड किया और इनका जो प्राइस था वो था 400 रुपये किलो का। तो कोई भी पेड़ा लो तो काफ़ी टेस्टी लगा। और ये हमने अलग अलग पैक करवा लिए घर पे जाके खाने के लिए। और शनाया यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस है बच्ची है, इतना कभी चली नहीं तो थक चुकी थी बुरी वाली, कभी कहीं बैठ रही थी और कभी कहीं बैठ रही थी। बस उसको अब ये था कि मुझे अब घर जाना है, मैं पूरी तरीके से टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि उसको ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद वो भूखी भी बहुत थी तो हमने होटल वगैरह को, यहाँ के रेस्टोरेंट को प्रेफर नहीं किया। हमने यहाँ पे लंगर खाया अच्छे से, जो कि काफ़ी टेस्टी होता है हमेशा ही लंगर। और उसके बाद मम्मी ने दान पात्र में पैसे डाल दिए थे। तो खाटू श्याम जी की जो यहाँ का जो सफ़र था हमें बहुत मज़ा आया। बस चलना हमें 6-7 किलोमीटर पैदल पड़ा, लेकिन मज़ा बहुत आया। और ऊपर से फैमिली के साथ तो हमेशा ही मज़ा आता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए एंड फॉलो माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Thank you very much for watching my video.